Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about a new concept, that is Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. ठीक, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, फर्स्टली हम देखेंगे कि अगर हम दो बॉडीज़ लेते हैं, एक सपोज़ हैवियर है और एक लाइटर है, अगर ये दोनों बॉडीज़ अगर हम इनको सेम फोर्स अप्लाई करेंगे एट द सेम टाइम, तो नेचुरली जो लाइटर बॉडी है, लाइटर बॉडी का जब आप देखते हो तो उसका मोमेंटम ज़्यादा हो, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो और जो हैवियर बॉडी है उसकी वेलोसिटी जो होगी थोड़ा उससे कम होगी। लेकिन मसला यह है कि इनमें मोमेंटम जो गेन होगा वो सेम होगा। तो ये लिंक जो होता है, लिंक बिटवीन फोर्स अप्लाइड एंड द मोमेंटम, इसी को हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो आते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। हम देखेंगे एज अ स्टेटमेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक, ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of the force ऑफ द फोर्स। ठीक, तो ये इसका स्टेटमेंट है। वी हैव फॉर्मुलेटेड ए स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट में आप देख सकते हो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम जो होता है, चेंज इन मोमेंटम, अब जो रेट होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैन बी एक्सप्रेस्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑब्टेन्ड, वो हम कैसे हासिल करेंगे, इज ऑब्टेन्ड ऐसे बाय डिवाइडिंग चेंज इन मोमेंटम, बाय डिवाइडिंग चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। ठीक, बाय टाइम टेकन। तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि फोर्स जो होता है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, अब हम मैथमेटिकली इसको देखेंगे, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m, ए बॉडी ऑफ मास m with initial velocity u, ठीक, द इनिशियल मोमेंटम कितना होगा इसका, इनिशियल मोमेंटम विल बी, सीधा ये होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी mu, ठीक, क्योंकि मास m है और वेलोसिटी u है तो mu बनेगा। इसके बाद सपोज F acts on F, यानी फोर्स F acts on this body, then the momentum this body for time t, ठीक, for time t, then the momentum becomes, सीधा यानी फाइनल में जाएगा m into v, यानी ये इनिशियल मोमेंटम किस में कन्वर्ट होगा, फाइनल में। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर u है, फाइनल वेलोसिटी क्या बनेगी, v, जब हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये है mu और ये फाइनल बनेगा mv। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, f इज़ प्रोपोर्शनल टू mv, क्योंकि चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये बनेगा mv माइनस mu डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, t। और मैं लिख सकता हूँ f इज़ प्रोपोर्शनल टू m इंटू v माइनस u डिवाइडेड बाय t। ठीक, तो आपको पता है v माइनस यू बाई टी हमने पहले ही देखा, इट इज़ इक्वल टू a, है ना, एक्सेलरेशन के बराबर। तो अगर मैं इससे भी फिर ऐसे लिख सकता हूँ, f इज़ प्रोपोर्शनल टू m इंटू वी माइनस यू की जगह लिखेंगे a, ठीक, f इज़ प्रोपोर्शनल टू
एम इंटू वे। तो प्रपोर्शनलिटी साइन को जब हम खत्म करते हैं इसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट से, एफ इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। तो एफ बीइंग द कांस्टेंट हम ये भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल, इसका कांस्टेंट का वैल्यू 1 है तो एफ इज इक्वल टू एम ए। तो फोर्स का जो बराबर निकलता है, फोर्स हमेशा किसके बराबर निकलेगा, मॉस इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अब 2 देख सकते हो, एफ ए को हम फिर से निकाल सकते हैं, ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, ठीक है ना। तो ये एक्सप्रेशन भी आपको मिल सकती है। तो ये हमें पता चला कि एक्चुअली हम एफ इज इक्वल टू एम ए को डिराइव कर पाते हैं आराम से, किससे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो दिस वाज द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो कल हम इसकी थोड़ा सा और एप्लीकेशंस भी जानने की कोशिश करें।